से देखिए इस वीडियो को। ये मोहतरमा जो है दीपिका शाह है, दीपिका शाह है। अभी इनके कांड के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये वायरल शिक्षिका हैं, जहानाबाद में केंद्रीय विद्यालय में ये पोस्टेड है, और इनके बारे में इनकी संपूर्ण करतूत को जानेंगे हम लोग कि इन्होंने बिहार के बारे में जो क्या इंडिया के मैं अपनी फर्स्ट पोस्टिंग जिंदगी भर याद रखूंगी। जब मेरे को गोवा दे देते, कहीं भी दे देते, उड़ीसा दे देते, कोई दिक्कत नहीं थी मुझे साउथ में कहीं भी दे देते, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी यार। हिमाचल साइड दे देते, मेरे को हार्ड स्टेशन ही दे देते, लद्दाख दे देते, जहां पे कोई जाग बबूला जो पॉइजन जो है इन्होंने उगला है, इनके बारे में बात करेंगे। कोई पूछे तो बताना, कोई पूछे तो बताना, अपना परिचय कुछ ऐसे देंगे, अपना परिचय कुछ ऐसे देंगे। तुमको आप मैं को हम कहेंगे, तुमको आप मैं को हम कहेंगे, मिथिला का संस्कार कुंवर सिंह का हुंकार कहेंगे। कोई पूछे कि कहां से हो, कोई पूछे कि कहां से हो, तो गर्व से अपनी जन्मभूमि बिहार कहेंगे, गर्व से अपनी जन्मभूमि बिहार कहेंगे। और उसी बिहार के बारे में इस सुंदरी ने इस मोहतरमा ने बिहार के बारे में जो कुछ कह दिया। सोचती हूँ कि केंद्रीय विद्यालय के इंडिया में कितने सारे रीजन्स है, वो मुझे किसी भी रीजन में पोस्टिंग दे सकता था। मतलब लोगों को ना कोलकाता रीजन इतना पसंद नहीं है, मैं तो उसके लिए भी रेडी थी कि कोई बात नहीं यार, वेस्ट बंगाल भी कहीं पे भी दे दो, वेस्ट बंगाल में कोई दिक्कत नहीं है। मेरी फ्रेंड की पोस्टिंग आई है दार्जिलिंग, कैन यू इमेजिन। मेरी दूसरी फ्रेंड की पोस्टिंग आई है सिलचर, नॉर्थ ईस्ट, वाओ। देन मेरा एक फ्रेंड पोस्टेड है बैंगलोर में। किया है, इसको हम लोग समझेंगे और इनके साथ क्या सिला हुआ, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, इनके साथ क्या हुआ। बने रहिए हमारे वीडियो में, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। कभी देखिए यूट्यूब इंस्टाग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो रातों रात आपको वायरल कर देता है, आपके कैरियर को बना देता है, वही रातों रात आपके कैरियर को ये बिगाड़ भी देता है, तहस नहस भी कर देता है। तो कभी आप ऐसा कुछ वल्गर नहीं बोलिए जिससे किसी व्यक्ति को हर्ट हो, किसी व्यक्ति के धर्म को, जाति को, भाषा का या जगह का अपमान हो। ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि कहते हैं नेचर हैज गिवन पार्टिकुलर टैलेंट टू द पार्टिकुलर थिंग। ईश्वर ने हर चीज को बड़ा सोच समझ करके बनाया है, और हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ अच्छाइयां दी है, हर जगह की कुछ ना कुछ विशेषता है। तो उसको जाने बगैर ऐसे वल्गर बात बोलना कहां तक आपको अच्छा लगता है, हमें कमेंट करके बताइएगा। कोई पूछे तो बताना, कोई पूछे तो बताना। शर्म नहीं गर्व है ऐ बिहार, वी आर प्राउड ऑफ बिहार। कोई पूछे तो बताना, अपना परिचय कुछ ऐसे देंगे, अपना परिचय कुछ ऐसे देंगे। तुमको आप मैं को हम कहेंगे, तुमको आप मैं को हम कहेंगे, खुद को मिथिला का संस्कार कहेंगे, खुद को मिथिला का संस्कार कहेंगे, कुंवर सिंह के हुंकार कहेंगे। कोई पूछे कि कहां से हो, तो सर उठाकर गर्व से अपनी जन्मभूमि बिहार। शर्म नहीं गर्व है ऐ बिहार, शर्म नहीं गर्व है ऐ बिहार, वी आर प्राउड ऑफ बिहार। कोई पूछे तो बताना, कोई पूछे तो बताना, अपना परिचय कुछ ऐसे देंगे। तुमको आप मैं को हम कहेंगे, तुमको आप मैं को हम कहेंगे, खुद को मिथिला का संस्कार कुंवर सिंह के हुंकार कहेंगे। कोई पूछे कि कहां से हो, कोई पूछे कि कहां से हो, तो सर उठाकर गर्व से अपनी जन्मभूमि बिहार कहेंगे। तो बने रहिए साथियों हमारे साथ। आज के इस वीडियो में, आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एक वायरल शिक्षिका के बारे में। एक वायरल शिक्षिका जो कि यूट्यूब पे काफी चर्चित है, इन्हीं के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आपको बता दें कि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर उस मोहतरमा का है जिनका नाम दीपिका शाह है। यह तस्वीर उस मोहतरमा का है जिसका नाम दीपिका शाह है। ऐसे ये दीपिका पादुकोण नहीं है, दीपिका शाह है, जो कि रातों रात जो है सोशल मीडिया के जरिए अपने आप को वायरल करना चाहते थे, और इस तरह से वायरल ये अपने आप को की कि ये अपने नौकरी से ही वायरल हो गई, ये अपने नौकरी से ही निलंबित हो गई। तो आइए आज के इस सेशन में, आज की इस वीडियो में जानते हैं इस मोहतरमा की कहानी, जिसने अपने जुबान दी बिहार को अभी। सबसे पहले अगर इस मोहतरमा को पता नहीं है, जिन्होंने कहा कि अगर भारत को विकसित देखना चाहते हैं तो बिहार को अगर भारत से हटा दिया जाए, वंचित कर दिया जाए, तो शायद भारत का विकास होगा, उस मोहतरमा को मैं संदेश देना चाहता हूं और ये बता देना चाहता हूं कि जो बिहार 5 लेटर से बना हुआ है, इसमें पहला जो बी है ये भारत को दर्शाता है, दूसरा जो आई है ये इंडिया को दर्शाता है, तीसरा जो एच है ये हिंदुस्तान को दर्शाता है, हिंदुस्तान को दर्शाता है,
ये लेटर है ये आर्यावर्त को दर्शाता है, और आर जो लेटर है ये रीवा को दर्शाता है, जो कि भारत के 5 नाम है, जो कि भारत को 5 नाम है। यही बिहार है, एक इकलौता बिहार है जिसके एक एक लेटर में भारत का नाम छिपा हुआ है। और भारत की कल्पना बिहार के बगैर आप कैसे कर सकते हैं? जिस बिहार ने गांधी जैसे महापुरुष को एक नया पहचान दिया, चंपारण सत्याग्रह 1917, मैडम आप जो है इसके इतिहास को जानिए। आप जिस स्वतंत्र भारत में जी रही है ना, उस स्वतंत्र भारत को स्वतंत्र कराने में महात्मा गांधी का सबसे बड़ा योगदान रहा था, और उस महात्मा गांधी को पहचान और पॉपुलैरिटी इस बिहार ने दिया था। मैडम आपको बता दें कि चंपारण सत्याग्रह, जहां पे किसान नील की खेती से तबाह थे, और महात्मा गांधी को एक नया आयाम मिला, कुछ कर दिखाने का, एक पहचान दिखाने का, वही चंपारण है जहां जो बिहार से महात्मा गांधी को एक रास्ता मिला, एक पथ मिला, और आज महात्मा गांधी विश्व में चर्चित है। तो ये बिहार को ही क्रेडिट जाता है। आपको बता दें कि इस मोहतरमा ने कहा कि बिहार इतना बकवास जो जगह है वो कुछ नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, इसी बिहार ने गौतम बुद्ध जैसे महात्मा संत को भी यहीं से मोक्ष की प्राप्ति मिली थी। आपको बता दें कि यही बिहार है जहां पे जब इंग्लैंड में एक स्कूल नहीं हुआ करता था, यहाँ पे 10-10 हजार विद्यार्थियों को एक साथ पढ़ाया जाता था, मुफ्त में शिक्षा दी जाती थी। यही बिहार है नालंदा विश्वविद्यालय में, जहाँ पे विदेशी भी पढ़ाई करने के लिए आते थे। और मैडम आप बात करती हैं कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है, यहाँ के लोग अच्छे नहीं है, यहाँ के लोग सिविलाइज नहीं है, सिविलाइज सेंस की बात आप करती हैं। मैडम जिस बिहार की बात आप कर रही हैं, गौतम बुद्ध को मोक्ष की प्राप्ति इसी बिहार ने दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय जो विश्व को पाठ पढ़ाने का, विश्व को शिक्षित करने का काम किया था, इस नालंदा विश्वविद्यालय ने ही किया था, जो कि बिहार में है। आप अगर बिहार की मैप और भारत की मैप आपको पता हो तो मैडम उसको ध्यान से देखिएगा। आप मैथमेटिक्स की बात कर लें, आप राजनीति की बात कर लें, आप हर किसी भी क्षेत्र की बात कर लें, बिहार का बंदा आपको मिलेगा जिसका टक्कर विश्व का कोई व्यक्ति नहीं दे सकता है। आप भारत तो छोड़िए, आपको बता दें कि ये जो तस्वीर देख रही हैं आर्यभट्ट जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया, जीरो के बारे में किसने बताया? जीरो का आविष्कार आर्यभट्ट, जिसे मैथमेटिक्स का फादर कहा जाता है, पिता कहा जाता है, और मैथ के क्षेत्र में आज इतना विकास हुआ है, व्यक्ति बिहार से बिलोंग करने वाला है। जिस बिहार को आप कहती हैं मैडम कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है, आपको बता दें कि जब इंग्लैंड में एक स्कूल नहीं हुआ करता था, उस समय नालंदा जो कि बिहार में है, प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय चला करता था, जहां पे एक साथ 10-10 हजार विद्यार्थी पढ़ा करते थे, मुफ्त की शिक्षा लिया करते थे। और बिहार में आइए ना, आइए मैडम हमारा बिहार तो ऐसा सुगंध है, ऐसा बगीचा है कि आप यहीं बस जाइएगा। आपको पता नहीं है बिहार के अतीत, आपने बिहार को कैसे बिहार के बारे में अपशब्द बोलने की आपने साहस की? मैडम पहले आप बिहार की हकीकत को जानिए। धर्म का क्षेत्र हो या राजनीति का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो या व्यापार का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में बौद्ध धर्म की स्थापना जिसने भगवान बुद्ध ने किया था, ये गया में ही इनको जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोधि वृक्ष के नीचे बोध गया में गौतम बुद्ध को, जो कि नेपाल के रहने वाले थे, इस तरह के तमाम धर्मों का जो आगाज हुआ है वो बिहार से हुआ है। बिहार की धरती जिसने भारत को प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे बिहार के सिवान के जीरादेई के रहने वाले हैं, और ऐसे बिहार में आकर के जिस बिहार ने आपको 2 वक्त की रोटियां दिया, आपको रोजगार दिया, और जो आपको रोजगार दिया आप उसी को गाली देती हैं। किस तरह की शिक्षा आपको मिली है, किस तरह का आपने शिक्षा हासिल किया है, किस तरह फर्जी डॉक्यूमेंट तो आपका नहीं है मैडम कि आपने ज्ञान, क्या बोलते हैं कि नाम रख लिए जगत गुरु, ज्ञान का ठिकाने ना है। आप तो शिक्षक हैं, शिक्षिका हैं, और ऐसे वल्गर बात आप कह रही हैं बिहार के बारे में, जहां पे एक से एक महापुरुष, एक से एक क्रांतिकारी लोग यहाँ पे पैदा हुए, और उस बिहार को इस तरह से आप बदनाम कर रही हैं, इस तरह से आप गालियां दे रही हैं। एक बार पता कीजिएगा मैडम, ये बिहार जो है ना ऐसे ही बिहार नहीं है। शहीदी दिवस जो आप यहाँ पे देखेंगे, कहा जाता है ना कि 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, चिड़ियन ते मैं बाज उड़ाऊं, तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। गुरु गोविंद सिंह का जो धरती है वो बिहार की धरती है, और बिहार ने एक एक महान क्रांतिकारी लोगों को जन्म दिया है, एक एक स्वतंत्रता सेनानी को जन्म दिया है, बिहार ने एक एक संत को जन्म दिया है। और इस संत की धरती को, इस क्रांतिकारी लोगों की धरती को आपने कहा कि दिस इज द वर्स्ट स्टेट कहा आपने। मैडम आपको बता दूं कि जिस बिहार के बारे में आपने कहा ना, ये वही बिहार है जहां पे देश का सबसे दमदार रेल इंजन बनता है।
आप भारतीय रेल की बात करती है ना, भारत में जो आप ट्रेन में जाकर के सफर करती हैं और यहां से दिल्ली और नेपाल जाती हैं, ये यही बिहार है जहां पे सबसे दमदार और सबसे ताकतवर रेल की इंजन बनाई जाती है। इसी बिहार में आप दमदार रेल की इंजन देखती हैं मैडम, और आप कहती हैं कि बिहार में कुछ नहीं है। आपने बिहार को देखा कहां है? केवल बिहार की कल्पना आप जहानाबाद से नहीं कर सकती हैं। बिहार को घूमिए, बिहार का भ्रमण कीजिए, आपका दिल ऐसा लगेगा बिहार में कि आप दुनिया का हर एक जगह भूल जाइएगा। दार्जिलिंग की बात करती हैं, यहां बिहार में आप रह जाइएगा तो आप स्वर्ग को भूल जाइएगा। यहां पे अगर हम बात करें तो यही बिहार की धरती है जो चंद्रगुप्त मौर्य की धरती रही है। चंद्रगुप्त मौर्य की धरती जिसके सर पे आचार्य चाणक्य का हाथ था। कहते हैं ना कि बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता, यूं ही कोई महान नहीं होता, जब तक न पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। इसी चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को, जो कि बिहार का रहने वाला ये नंद वंश का अंत किया। जिस बिहार के बारे में आप बात कर रही हैं मैडम, इसी बिहार में सम्राट अशोक का जन्म हुआ था। सम्राट अशोक की धरती बिहार रहा है मैडम। बुद्ध की धरती, जहां से बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, वह धरती बिहार रहा है। आपको बता दें कि बिहार भारत का क्या है? हार्ट है, दिल है बिहार। बिहार शांति का प्रतीक है, बिहार भाईचारा का प्रतीक है, बिहार राजनीति का प्रतीक है, बिहार बाग बगीचा का प्रतीक है। बिहार में अगर एक बार आएंगे ना तो बिहार में आप बस जाएंगे। आपको बता दें कि इसी यही बिहार है जहां देश में सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस अधिकारी, यूपीएससी क्रैक करने वाले लोग मिलते हैं। आपके जैसे यहाँ पे देखेंगे, आप तो मैडम प्राइमरी स्कूल की शिक्षिका हैं, यहाँ पे हमारे बिहार की ये ऐसी महिलाएं हैं, ऐसी आईपीएस महिलाएं हैं कि बिहार की ये 5 ऐसी महिलाएं हैं कि इतनी कड़क है कि पूछिए मत। आपकी तो बोलती ही बंद कर देंगे। कभी मिलिए ना हमारे बिहार की महिलाओं से, आपकी इंग्लिश जो है ना इंग्लिश में बदल जाएगी। आप बिहार की बात करती हैं, बिहार की महिलाओं से किसी एक महिला से आप टक्कर लीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ, बिहार जिसके बारे में आपने जो जहर जो है आपने उगला है, और बिहार को जो आपने वर्स्ट कहा है, ये मेरे दिल को हर्ट कर दिया, मेरे ईगो को हर्ट कर दिया है मैडम। आपको बता दें कि यही बिहार है जहां पे चाहे बाग बगीचा की बात हो, बागवानी की बात हो, यहाँ पे आप देखेंगे मखाना की बात हो या लीची की बात हो, मुजफ्फरपुर की लीची खाइएगा ना तो मुजफ्फरपुर में बस जाइएगा। यहाँ पे बाग बगीचा की बात करें या बागवानी की बात करें, हर क्षेत्र में बिहार देश में अग्रणी रहा है। और उस बिहार के बारे में का नाम दीपिका शाह है। ध्यान से देख लीजिए, इनकी तस्वीर को देख लीजिए, इनकी सुंदरता को, सौंदर्यीकरण को देखिए। ये अपने आप को दीपिका पादुकोण समझती हैं, दीपिका पादुकोण समझती हैं, और इस तरह से इन्होंने बिहार को गाली दिया है, बिहार वासियों को गाली दिया है कि मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं। एक शिक्षिका होकर के, एक टीचर होकर के इतने वल्गर बात, इतने नीच घटिया बात ये बोली है बिहार के बारे में कि मेरे शरीर में तो आग लग गया है। और बता दूं कि मैडम जो है ये वायरल होना चाहती थी और कुछ ऐसा कह दी बिहार के बारे में कि समस्त लोग जो है इनकी बातों से नाखुश हैं, नाराज हैं, और इनकी निलंबन भी हो चुकी है, टर्मिनेट कर दिया गया है। टर्मिनेशन की मांग की गई कि सुश्री दीपिका प्राथमिक शिक्षिका है ये, और केंद्रीय विद्यालय जहानाबाद में ये पोस्टेड है। और इन्होंने बिहार के बारे में जो अपशब्द किया, इसने सारे बिहार वासियों को तार तार कर दिया, और मैडम को निलंबन के लिए भी लिख दिया गया है। तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक इनको निलंबित किया गया है। मैं तो कहूंगा कि इनको हमेशा के लिए टर्मिनेट किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे लोग किसी भी धर्म के बारे में, किसी भी जगह के बारे में नीच अगर दिखाते हैं तो देश की आंतरिक शांति भंग हो जाएगी और देश एक दूसरे से उलझ जाएगा। तो ऐसे लोगों को पनिशमेंट छोटा बड़ा नहीं देना चाहिए, ऐसे लोगों को बड़ा से बड़ा पनिशमेंट देना चाहिए कि दोबारा इस तरह की वल्गर बातें कोई कहने से पहले 100 बार सोचे।